अस्सलाम वालेकुम। 7 RYKC में यास्मीन खान और राजा 29 अप्रैल 2026। और नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको इमरान खान साहब के बारे में पहले बता रही हूँ कि इमरान खान साहब को रात के वक्त फिर ये लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं और बड़े खुफिया तरीके से लेकर गए हैं। और इनको पिम्स हॉस्पिटल में रात के वक्त 28 अप्रैल को लेकर गए और किसी फैमिली के मेंबर को उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, ना पार्टी को, ना फैमिली मेंबर्स को, ना लॉयर को, ना कौम को। तो नाज़रीन, इनका वहां पर कुछ आंख की इन्होंने पता नहीं सर्जरी की है, इंजेक्शन लगाए हैं, किस किस्म की मेडिसिन दी हैं, क्या टेस्ट किए हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब इस सिलसिले में नाज़रीन, इनकी जो कि बहन है अलीमा खान साहबा, वो भी बहुत परेशान है, बाकी सारी बहनें भी बहुत परेशान है। अब इनको कौम को चाहिए कि अपने लीडर को ये इस तरह जाया ना होने दे, इनका प्रॉपर इलाज बेसिकली होना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि अपने लीडर के लिए आवाज उठाएं। ये नहीं कि कभी कभी कुछ लोग आ जाएं। और वो आज भी अडयाला जेल के बाहर बैठी हुई थी। ये आप एक ऐसा क्लिप सुने जिसमें कि आपको बहुत सारी इसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब उधर से देखिए कि पैसे को कैसे कैसे जाया किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब की हुकूमत ही नहीं कर रही, आप ये भी देखिए कि जरदारी जो है वो अभी चाइना पहुंचा हुआ है और अपनी पूरी फैमिली के साथ। और फरियाल तारपुल को भी लेकर गया हुआ है। तो नाज़रीन, ये अपने जो है वो सैर सपाटे करते फिर रहे हैं पाकिस्तानी खजाने के पैसे के ऊपर। और इमरान खान साहब का इलाज जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करवाया जा रहा है, उनको बाय पार्ट्स मारा जा रहा है। यानी कि उनको पता है कि हम एकदम मारेंगे तो कौम जो है हमारे पीछे पड़ जाएगी, इसलिए उनको बाय पार्ट्स उनको जाया किया जा रहा है। और कौम को चाहिए कि अपने लीडर को जाया ना होने दे। ये आप पूरी डिटेल इसमें सुनिए कि किस कदर क्या लोगों के व्यूज हैं और इनके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। और इनकी हरकतों के बारे में सुन लें कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, ये पूरी एक वीडियो क्लिप आप देखिए और सुनिए प्लीज। मुनीर के लाए गए निजाम अपनी मौत आप मरने वाला है, ये किसी भी टाइम गिर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट और आसिफ जरदारी की जो आज बेइज्जती चाइना में हुई है, रूए जमीन पर किसी सदर की इतनी इंसल्ट हो ही नहीं सकती। इसके अलावा जी इमरान खान की वसीयत हमारे सामने पड़ी है, जिसको सुनने के बाद शायद ही कोई आदमी आंखों में आंसू ला के रात को रोए ना। हमारा चैलेंज है, अल्लाह ताला ने जिनको बेइज्जत करना हो अल्लाह उन्हें को इज्जत दे सकता है। ये सरकारी खर्चे पर और पर डे ये 2 करोड़ रुपया 60 रुकनी वफद है तकरीबन जो चाइना गया हुआ है। इसमें उसकी बेटी भी साथ गई है, उसकी बहन फरियाल तालपुर भी गई है। इनसे पूछो सरकारी खर्च पर फरियाल तालपुर की बेसिक एजुकेशन क्या है। यहाँ पर अगर किसी ने दूसरे शहर भी जाना हो तो वो अपने बेहतरीन आदमी को साथ में नहीं ले जाते कि किराया बच जाए। और आपको 2 दिन पहले पता है ट्रंप ने क्या कहा था कि हम इतने लंबे सफर का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान अमेरिका जंग में है, वहां का जनरल फौजियों की जो पानी की बोतलें हैं और जो कॉफी के कप्स हैं उसका भी हिसाब अपनी कौम को दे रहा था कि हमारे फौजियों ने इतने कप पिए, इतनी कॉफी पी है। और हम और हमारे बदनसीब इन लोगों को लाने वाले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है कोई जो पूछे फरियाल तालपुर को, आसफा को, नदीम अफजल चंद को और शर्जील मेमन को, अल्ले तलल्ले लोगों को आप चाइना ले गए हैं सरकारी खर्चे पे। अब आप सुनिए इमरान खान की वसीयत, ये मेरे सामने पड़ी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है बनी गाला की, ये मेरे बच्चों को ना देना। 2 बेटे हैं उसके सिर्फ। और पाकिस्तानियों, उस आदमी पे करप्शन पे इल्जाम लगाने वालों, सुन लो, पाकिस्तान में बैठकर कह रहा हूं, मेरी जो जायदाद है मेरे दोनों बेटों को ना दी जाए, बल्कि मेरे मरने के बाद ये शौकत खानम को दी जाए। और शौकत खानम में भी मेरे बच्चों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये जो पाकिस्तान की मलकियत होगी। सुनाओ, है ऐसा कोई हुक्मरान? उधर आप देखिए अपने बच्चों को लेकर सरकारी खर्चे पर, और बदनसीबो और सियाह दिल वालों, सुनो सुनो पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तानियों के खर्चे पर अयाशी कर रहे हैं और वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी कह रहा है कि मेरे बच्चों को न देना। 78 साल के बाद अल्लाह ने इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को लीडर दिया, जिसने ये वसीयत अपनी जिंदगी में कर दी, मैं मर गया तो मेरे बच्चों को मेरे तरक्के के करीब भी ना आने देना। अब जिस आदमी की ये थिंकिंग हो, ये थॉट का मालिक हो, उसने क्या आप लोगों के साथ करप्शन करनी है? आज भी पाकिस्तान में वो उसके नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है, ज़कात इकट्ठी की जाती है। पाकिस्तानियों, ना आपने क़ायद आज़म की कदर की, वो सिसकता हुआ मर गया। आज 2026 में भी है कोई आदमी जिसकी तबीयत खराब हो और वो ज़ियारत चला जाए? और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम उठाओ। है कोई आदमी जो आज भी कहे कि मैंने जाना है ज़ियारत? तो 1948 में उस बेचारे को कहां ले गए, जिस न कोई एम्बुलेंस, न कोई नर्स, और हर चीज पेट्रोल खत्म, और उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया पहाड़ों में। उसकी बहन की जो फातिमा जिना है, उसकी कब्र कुशाई का आर्डर है आज भी सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। या अफरीदी में इतनी हिम्मत है? पाकिस्तान के जज अमीनुद्दीन में हिम्मत है? पाकिस्तान के वकीलों में इतनी हिम्मत कि दरखास्त देके सिंध हाई कोर्ट में उस केस को हेयरिंग के लिए लगवाने, जिसमें कहा गया था कि उसके जिस्म पर जख्म के भी निशानात हैं और उसको कत्ल किया गया है। क्यों?
किसने कहा था फातिमा जिन्ना को? जी कुतिया है। तारीख को मसक करते हो। मैंने फिर कहता हूं कि ये कुत्ते की बेटी है। किसने कहा था? ये खुरम जो दस्तगीर है गुजरांवाला, उसके बाप ने कहा था। जी हाँ, और इसी फातिमा जिन्ना पर इसी जुल्फिकार अली भुट्टो ने इल्जाम लगाया था कि इसने शादी क्यों नहीं की, और उसने इम्प्लाइडली इल्जाम लगाया था कैद आजम के साथ। आपकी तो तारीफ ही ये है कि आपने हर उस बंदे को खून के आंसू रुलाया है जो आपके साथ मुखलिस हो। आपको तो यही चाहिए। ये जरदारी का आपने सुना, इधर आए शहबाज शरीफ का मैं आपको पकड़ के दूं, इसने तो खुद करप्शन की। जी, इसका बेटा है सलमान शहबाज, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से है यार। इस हुकूमत में अपना बाप जब वजीर आजम है, ये भी आईपीपीज का मालिक है और लोगों से अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। कौन इकट्ठे करने वाले हैं? पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट। क्या सुन रही है इस प्रोग्राम को? जरदारी की, शरीफों की, गिलानियों की, वो क्या नाम है इमरान खान के साथ जो लगा रखता था, वो जहांगीर तरीनों की, इन लोगों की है। और इन सब लोगों को इमरान खान ने किक आउट किया। ये वो बदबख्त है जो अपनी कौम के अंधेरों का भी सौदा कर रहे हैं यार। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने मिटाना है और हमने मिटना है। पता नहीं आपको होश कब आएगी। जिस मुल्क के हुक्मरान करप्ट हों और उसकी कौम इस वजह से खुश हो कि हमने करप्टों के साथ हैं, तो फिर आप पर फातह ही पड़ी जा सकती है ना। तो नाज़रीन, आपने ये सारा सुना है, आपको इससे काफी डिटेल पता चल गई होगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को बेसिकली चाहिए, बार बार मैं हर दफा के व्लॉग में कह रही हूँ कि उठें और इकट्ठे होकर उठें, 2-2.5 करोड़ बंदा मिनिमम उठे, फिर जाके पाकिस्तान के हालात चेंज होंगे और अपने लीडर को इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाज़रीन, मेरा चैनल है जी 7RYK, इसको हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टिकटॉक पर देखे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा